हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी जो एटम होता है, कोई भी एटम होता है, उसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब कोई भी एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज हम सीखेंगे कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों मान लो हमारे पास कोई एटम है X, यह एक एटम X है और यहाँ पे हमारा होता है Z। ये किसको बताता है? एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर को Z किसको बताता है? एटॉमिक नंबर को। और ये है A, ये किसको बताएगा बच्चों? एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास या मास नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो एग्जांपल के लिए हमारे पास एटम है कार्बन, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 6 और एटॉमिक मास होता है 12। ऑक्सीजन हो गया, एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, इसी तरह मान लो हमारे पास क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया, इसका होता है एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 24। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे एटम होंगे जिसके पास एटॉमिक नंबर होगा और एटॉमिक मास होगा। ये जो वैल्यू होगी किसको बताएगा? Z को बताएगा, और ये जो वैल्यू होगी ये बताएगा A को बताएगा। ठीक है, अब सबसे पहला जो है इसमें, सबसे पहला है हम देखेंगे क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर हम प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? जैसे ये हमारा एटम है, इसके अंदर हमें अगर पूछेगा कितने प्रोटॉन होंगे, तो जो प्रोटॉन होंगे बच्चों वह उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। प्रोटॉन जो होंगे एटॉमिक नंबर Z के बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हमें पूछे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास Z प्लस माइनस चार्ज, प्लस माइनस चार्ज। अगर हमारे एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो उसको हम जोड़ देंगे, जितना भी निगेटिव चार्ज होगा, जैसे 1 है तो 1 यहाँ पे जोड़ देना, 2 निगेटिव चार्ज है तो 2 जोड़ देना। अगर हमारे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करना बच्चों? माइनस करना, हमें उल्टा करना है, जो चार्ज होगा उसका उल्टा करना है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव करना है, निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव करना है, जितना भी निगेटिव है जितना भी पॉजिटिव हो। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है बच्चों A माइनस Z, A माइनस Z, A माइनस Z। ये हमारा क्या है? एटॉमिक मास, और Z क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फार्मूले हैं, क्या? प्रोटॉन निकालने के, इलेक्ट्रॉन निकालने के और न्यूट्रॉन निकालने के। ठीक है, प्रोटॉन Z हमारा किसको बताएगा? एटॉमिक नंबर को। ये हमारा बताएगा एटॉमिक मास को। जैसे हमारे पास एग्जांपल में क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। कार्बन का 6 किसको बता रहा है? एटॉमिक नंबर को। 12 किसको बता रहा है? एटॉमिक मास को। 8 एटॉमिक नंबर, 16 एटॉमिक मास, 12 एटॉमिक नंबर, 24 एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, अब आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद हम इससे रिलेटेड इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो हमें इसका एप्लीकेशन पता चल जाएगा कि इसका क्या एप्लीकेशन है।
देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे पहला एग्जाम्पल, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन O-2। ये हमारे पास एटम है O-2। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हो पॉज करके। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों हमारे पास एटम क्या है, O-2, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। तो अभी हमने देखा बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास होता है 6, और ये हमें बताता है A को और ये बताता है Z को। अब हमें बताना है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या बताया बच्चों, Z प्लस माइनस चार्ज, प्लस माइनस चार्ज। Z क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों 8, प्लस माइनस चार्ज, इस पे कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। तो हमने क्या बोला था बच्चों कि अगर निगेटिव चार्ज है तो प्लस करेंगे और पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 निगेटिव चार्ज हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस कितना 2, कितने हो गए बच्चों ये 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है बच्चों वह एटॉमिक नंबर यानी Z के बराबर होता है। ठीक है, और Z यहाँ पे कितना है हमारे पास, Z कितना 8, तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए 8। ठीक है, आगे देखें। अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन A माइनस जेड, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना है बच्चों 16 और एटॉमिक नंबर कितना 8, कितना हो गया 8। तो हमें तीनों चीजें मिल गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसके अंदर, O-2 के अंदर। ठीक है, देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल बच्चों, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन CO3-2। ये क्या है हमारे पास बच्चों, मॉलिक्यूल है। CO3-2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होंगे। पॉज करके एक बार ट्राई करो आप, देखते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है बच्चों, CO3-2। सबसे पहले हमें क्या बताना है, सबसे पहले हम बताते हैं चलो इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z प्लस माइनस चार्ज, Z प्लस माइनस चार्ज। Z क्या है, एटॉमिक नंबर। तो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 6, और कितने कार्बन हमारे पास है, 1 कार्बन है। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 8, इंटू
कितने ऑक्सीजन हैं? 3। अब क्या करना है हमें, जितना निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज होता है तो क्या जोड़ देते हैं, और जितना निगेटिव चार्ज है उतना प्लस कर देंगे, प्लस। 2 निगेटिव चार्ज तो 2 जोड़ दो इसमें बच्चों, कितना हो गया ये 6 + 24 + 2 कितना हो जाएगा 4 2 6 6 12 के 2 2 और 1 3 32। कितना हो गया बच्चों 32। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 32 32। ठीक है। अब देखें अगला नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए बच्चों क्या है हमारे पास Z, किसके बराबर होगा एटॉमिक नंबर के बराबर Z। तो अभी हमने देखा ये हमारा क्या था Z, यही तो था Z, और ये चार्ज था, तो कितना हो जाएगा 6 × 1 + 8 × 3 8 × 3 कितना हो जाएगा ये 6 + 24 6 + 24 कितना हो गया बच्चों 30। तो हमारे पास प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई 30। अब क्या बचा हमारे पास न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यहां आप टोटल लगा सकते हो, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों A - Z, A - Z। A किसको बताएगा हमारे पास एटॉमिक मास को, और Z बताएगा एटॉमिक नंबर को। तो सबसे पहले एटॉमिक मास, कार्बन का कितना होता है बच्चों 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों 16, और कितने ऑक्सीजन है 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया एटॉमिक मास। अब क्या करें एटॉमिक नंबर इसमें से माइनस करें। एटॉमिक नंबर अभी हम कितना निकाल चुके हैं बच्चों 30। जो प्रोटॉन होगा वही एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, जो प्रोटॉन होगा वही एटॉमिक नंबर होगा। तो कार्बन 6 + 8 × 3 कितना हो जाएगा ये 12 + 48 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 24 6 30। ठीक है, इसको आप आगे कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। आगे बढ़े। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, कैलकुलेट टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यानी O2। हमारे पास दिया बच्चों 3.2 ग्राम ऑक्सीजन है। इसमें हमें बताना है कि सम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना होगा, तीनों का सम कितना होगा। ठीक है, ट्राई करो इसको एक बार पॉज करके। सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। ऑक्सीजन है हमारे पास, एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हमारे पास बच्चों ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सम होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के अंदर निकालो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल के अंदर। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक मॉलिक्यूल के अंदर निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन किसके बराबर होता है बच्चों, Z के बराबर। ठीक है, और Z एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, जेड प्लस माइनस चार्ज, जेड प्लस माइनस चार्ज। अब हम देख रहे हैं इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो चार्ज हटा देंगे, चार्ज नहीं है तो चार्ज की वैल्यू क्या कर देंगे, 0। अब जो हमारे पास प्रोटॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। कितना आया था, 16, ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। अब ऑक्सीजन का ए कितना होता है, 16, और 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 32, माइनस जेड कितना अभी हमने निकाला, 16, कितना आ गया, 16। अब इनका सम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना होगा, सम ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन का सम कितना होगा बच्चों, 16 प्लस 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 48। देखो अब हमारे पास एक मालिक्यूल ऑक्सीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है वो कितना आया है, 48 एक मालिक्यूल के अंदर। और हमें गिवन क्या है बच्चों, 32 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले 32 ग्राम में निकालेंगे कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होंगे, ठीक है। अब उन मॉलिक्यूल में हम 48 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मॉलिक्यूल के अंदर 48 तो उतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे। तो मॉलिक्यूल तक जाने के लिए अगर हमें वेट गिवन है, मॉलिक्यूल तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मोल तक जाएंगे फिर मॉलिक्यूल तक जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास निकालो क्या गिवन है बच्चों, वेट गिवन है कितना, 3.2 ग्राम। तो यहां से निकालते हैं हम क्या है, मोल। तो मोल अगर वेट गिवन है तो 3.2 वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों, 32, ठीक है। 32 कितना आ गया, 0.1 मोल, ये आ गया मोल। अब 0.1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो मोल से मॉलिक्यूल पे जाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा 0.1 इंटू अवोगाद्रो नंबर, ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 3.2 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने होंगे, ठीक है। 3.2 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने, 0.1 इंटू Na के बराबर, यानी अवोगाद्रो नंबर के बराबर, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने आ गए। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर, इन 1 मॉलिक्यूल 1O2 मॉलिक्यूल के अंदर, 1O2 मॉलिक्यूल के अंदर कितना है, 48, क्या 48, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सम कितना है, 48। तो 0.1 Na मॉलिक्यूल, NaO2 मॉलिक्यूल के अंदर कितना होगा, 0.1 Na इंटू 48, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4.8 Na, ठीक है। यहां पे आप ऑप्शन के हिसाब से Na की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हमारे ऑप्शन Na के टर्म में दिया गया है तो ये आंसर हो जाएगा। अगर Na की वैल्यू रखी गई है तो आप इसको Na की वैल्यू कितनी होती है, 6 इंटू 10⁻23 रख के यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देख लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है बच्चों। हमें क्या गिवन है, 49 ग्राम H2SO4 गिवन है, और पूछ रहा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
ठीक है। अगर बच्चों हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2SO4 का, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, Z प्लस माइनस चार्ज, Z प्लस माइनस चार्ज। और इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो ये हमारा हो गया कैंसिल। ठीक है। अब Z की वैल्यू जो होगी वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। Z हाइड्रोजन के लिए 1, और कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना होता है बच्चों, Z की वैल्यू हमारे पास 16, और कितने ऑक्सीजन है 1, प्लस ऑक्सीजन के लिए होता है हमारे पास Z 8, और कितने ऑक्सीजन है बच्चों 4, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 16 प्लस 24। ठीक है बच्चों, 24 2 26, कितना हो गया ये 6 4 10, 8 चौक 32 हो गया बच्चों, ये 32 32, 8 चौक 32, 6 2 8 2 10 के सूत्र, 3 1 4 1 5। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए अगर हमारे पास एक H2SO4 का मॉलिक्यूल है, कितने 50 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमें बच्चों एक मॉलिक्यूल के अंदर नहीं बताना है, हमें बताना है कितना 49 ग्राम H2SO4 के अंदर। ये तो आया है एक मॉलिक्यूल के अंदर। अब हम पता करेंगे 49 ग्राम H2SO4 के अंदर कितने मॉलिक्यूल H2SO4 के हैं। तो मॉलिक्यूल तक जाने के लिए वेट गिवन हो तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मोल पे जाएंगे, फिर जाएंगे मॉलिक्यूल पे। तो मोल कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले मोल। अगर वेट गिवन होता है बच्चों तो मोल कैलकुलेट करने के लिए वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट बच्चों कितना होता है 98। ठीक है 98, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1/2 मोल। अब 49 ग्राम में H2SO4 को कितने मोल आ गए 1/2 मोल। अब मोल से हमें कहाँ जाना है, मॉलिक्यूल पे, और मोल से मॉलिक्यूल पे जाने का रास्ता आप सबको पता है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके मॉलिक्यूल, H2SO4 के मॉलिक्यूल, 1/2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है 1/2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसकी बात कर रहे हैं हमें, H2SO4 की। ठीक है। अब हमारे पास बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए कितना 49 ग्राम H2SO4 में। एक मॉलिक्यूल के अंदर 50 है, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे बच्चों, इसमें हम क्या कर देंगे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एक H2SO4 मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 50, तो 1/2 Na मॉलिक्यूल, 1/2 Na H2SO4 मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1/2 इंटू Na इंटू 50। ठीक है भाई, एक के अंदर इतने तो इतने के अंदर कितने होंगे, उतने से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 25 Na। ठीक है 25 Na। आप चाहो तो यहाँ एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास अब यहाँ से इसके बाद हम जाएंगे ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन में हमारा Na के टर्म में दिया है या पूरा Na की वैल्यू रख के कैलकुलेट किया है। ठीक है, अगर Na के टर्म में दिया तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर Na की वैल्यू रखेगी तो Na की वैल्यू रखना आप 6.023 इंटू 10⁻23 रख के मल्टीप्लाई करना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो बच्चों आप। थैंक यू सो मच बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।